Hello guys, how are you? So today we are starting with chapter 4 in the Kingdom of Fools of Moments, that is supplementary reader of class 9. So इस चैप्टर में है क्या? चैप्टर का नाम क्या है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स. किंगडम ऑफ फूल्स मतलब एक यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी होती है कि एक किंगडम है, वो पूरे मतलब सब फूल्स है. वहाँ की मतलब जो किंग और मतलब मिनिस्टर थे वो बहुत इडियट थे. उनको ऐसा मतलब चाहते थे कि मतलब हम है ना सबसे अलग हो. तो उनने क्या किया कि मतलब डे को नाइट बनाया, नाइट को डे बनाया. इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो सारे काम जो दिन में होते थे अब वो रात में हुआ करेंगे, और रात में हम लोग सोते हैं तो अब वो लोग दिन में सोआ करेंगे, ऐसा रखा. और उन लोग ने ये भी, और ये सब जो नहीं मानेगा जैसे डे डे टू नाइट और नाइट टू डे का, तो उसको मतलब पनिश किया जाएगा, वो भी डेथ से. तो पीपल ने भाई उनकी बात मानी क्योंकि उन्हें मतलब डेथ का फियर था. तो किंग और मिनिस्टर इस उनके आइडिया में वो सक्सेस हुए. और उनने ऐसा भी रखा था कि मतलब हर एक चीज़, मतलब कोई भी चीज़ लेने जाओ वो एक डुड्डू की होगी. डुड्डू मतलब एक रुपी, 1 रुपीज़ की होगी. तो भाई ये भी पीपल ने मान लिया क्योंकि उन्हें भाई डर था कि मतलब पनिश हो जाएंगे वो डेथ से. फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब एक गुरु और उसका डिसिपल मतलब उसका शिष्य, वो दोनों मतलब उस सिटी में गए. और उन्होंने देखा कि वो सिटी बहुत ब्यूटीफुल थी. हाँ, पर वहाँ वो लोग दिन में ही गए थे तो वहाँ पे कोई नहीं था क्योंकि दिन में तो वहाँ पे सब सोते हैं. तो उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि भाई ये कैसा है, क्योंकि सब लोग सो रहे थे. इवन द कैटल वॉज स्लीपिंग, कोई माउस चल नहीं रहा था, सब सो रहे थे. फिर जैसे जैसे मतलब इवनिंग हुई तो उन्हें भूख भी लगने लगी. फिर उन्होंने मतलब सोचा, फिर सब लोग जगने लगे तो उन्हें भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि कुछ मतलब हम लोग खाना ले लेते हैं. तो फिर जब वो लोग गए खाना लेने गए तो उन लोगों ने देखा कि मतलब उन्होंने जब देखा कि हमें कुछ मतलब सिर्फ हर एक चीज़, चाहे कुछ भी चीज़ लो, चाहे बनानास लो, राइस लो, वीट लो, कुछ भी लो, सब मतलब एक डुड्डू का था, मतलब 1 रुपीज़ का था सब. तो उन्हें बहुत वो ऑकवर्ड लगा. और वो सब कुछ मतलब एक ही, और उसका जो डिसिपल था वो मतलब उसको ईटिंग बहुत अच्छा लगता था, ईटिंग उसकी हॉबी ईटिंग थी. तो मतलब गुरु ने रियलाइज़ किया कि भाई ये किंगडम एक पूरे फूल से भरा हुआ है और हमारे लिए ये मतलब गुड प्लेस नहीं है रहने के लिए. तो उनने बोला अपने डिसिपल को कि भाई हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. पर वहाँ पे सब कुछ सस्ता था तो मतलब उसके डिसिपल ने बोला नहीं भाई यहाँ पे तो सब सस्ता है, और मुझे तो भाई सिर्फ अच्छा और सस्ता खाना चाहिए, क्योंकि उसको खाना अच्छा लगता था, वो ईटिंग का फॉन्ड ऑफ था. तो गुरु ने बोला कि ये सब तो पागल हैं, ये यहाँ पे इतनी देर तक नहीं रह सकते और तुम भी नहीं रह सकते. तुम्हें नहीं पता कि ये तुम लोग के साथ क्या करेंगे आगे चल के. तो उसने तो उसकी बात का ऐसे इग्नोर मारा. फिर मतलब उन दोनों में थोड़ा सा बहस हुई, पर उसने तो मतलब गुरु ने बोला फाइनली कि ठीक है भाई तुम यहीं रहो, मैं अपने जाता हूँ. तो डेसिपल ने वहीं रहना शुरू कर दिया और गुरु वहाँ से चले गए. और वो डेसिपल हर दिन अपना मतलब पेट दिन में जो भी उसको अच्छा लगता था वो उसने खाया सब कुछ, जो और एकदम वो फैटी पर्सन हो गया. फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन मतलब एक चोर एक रिच मर्चेंट के हाउस गया चोरी करने के लिए. तो वो मतलब वॉल से जा रहा था, क्योंकि मतलब उसने वॉल में होल किया था उससे जा रहा था. पर वो मतलब बाई चांस क्या हुआ कि वो वॉल मतलब बहुत वीक थी और वो मतलब गिर गई. वॉल उसके ऊपर ही गिर गई और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई. अब जब भाई उसके भाई को पता चला कि भाई उसका ब्रदर मतलब उसकी ब्रदर की डेथ हो गई है, तो वो भाई किंग के पास गया तुरंत और किंग से कंप्लेन किया कि मेरे भाई जब वो एशियन ट्रेड कर रहे थे, एशियन ट्रेड मतलब उसका स्टीलिंग का काम, एशियन ट्रेड कर रहे थे, तो उसके मतलब उसके ऊपर एक वॉल गिरी और मतलब वो मर गया.
और ये मर्चेंट के हाउस पे हुआ है। तो ये सब मतलब नहीं होना चाहिए था, तो हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए। तो किंग ने भी बोला ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हें जस्टिस मिलेगा। और तुरंत ही उस मर्चेंट को बुला लिया गया किंगडम में। फिर जब वो मर्चेंट पहुंचा वहां पे किंगडम में, तो किंग ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बताया। तो उसने पूछा क्या तुम उस टाइम पे थे घर में जब वो मतलब इसका भाई मतलब जो चोर था वो जब स्टीलिंग करने के लिए तुम्हारे घर में घुसा। तो उसने बोला हाँ, उसने एक वॉल में होल बनाया था और उससे वो आ रहा था अंदर, पर वॉल इतनी वीक थी कि उसके ऊपर गिर गई और वो मतलब मर गया। तो किंग ने बोला कि तुमने मतलब इस मैन के ब्रदर को मारा है, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तो मर्चेंट ने बोला कि मैंने तो वो वॉल नहीं बनाई थी, जो ब्रिक लेयर था उसने वो बनाई थी, तो आप उसको पनिश कीजिए, उसकी गलती, क्योंकि उसने वीक वॉल बनाई थी। तो किंग ने पूछा तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है, कौन है वो। तो उसने मर्चेंट ने बोला हाँ भाई हमें पता है वो कहाँ रहता है। तो फिर उसको मतलब किंग के जो भी मैसेंजर्स थे वो उसको लेने गए, ब्रिक लेयर को ढूंढने। फिर ब्रिक लेयर को किंगडम में लाया गया। उससे क्वेश्चन किया गया कि क्या तुम मतलब इस मैन के मतलब मर्चेंट के हाउस की वॉल बनाए थे उसके फादर के टाइम पे। तो उसने बोला हाँ। तो किंग ने बोला तुमने कैसी वॉल बनाई थी, वो तो इतनी वीक थी कि मतलब एक पुअर मैन पे गिर गई और वो किल हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो उसने बोला कि तुमने एक मर्डर किया है, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तो मतलब वो थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर बाद में उसने बोला कि मैंने तो हाँ वॉल बनाई थी उसके घर की, पर वो किस लिए वीक हुई, क्योंकि एक डांसिंग गर्ल वहाँ से मतलब वो मतलब पायल पहनी थी, उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी और वो हमेशा स्ट्रीट से अप एंड डाउन कर रही थी, और मेरा माइंड और आइज मतलब उसकी तरफ ही थे, इसलिए कैसे मैं फिर मतलब वॉल पे ध्यान देता, वॉल बनाने पे, तो इसलिए वो वीक हो गई। तो मतलब इसलिए उसकी गलती, तो आप उसको पनिश कीजिए। किंग ने बोला हाँ भाई तुम भी बराबर बोल रही हो, हमें तो उसको ही पनिश करना पड़ेगा। तो वो डांसिंग गर्ल उस एज में बहुत ये इंसिडेंट वॉल वाला, मतलब जब वॉल बनी थी तो ये बहुत पहले बनी थी, कई सालों पहले, तब वो एक यंग थी। तो अब वो ओल्ड हो गई है। तो उसने वो आई कोर्ट में, तो उसने बोला, तो किंग ने बोला कि क्या तुम मतलब अप एंड डाउन कर रही थी स्ट्रीट पे बहुत ईयर्स अगो, जब ये आदमी मतलब ब्रिक लेयर बना रहा था वॉल को, तुमने क्या इसको देखा। तो उसने बोला हाँ मैं इसको जानती हूँ बहुत अच्छे से। तो उसने बोला कि तुम जब अप एंड डाउन कर रही थी तो तुम्हारे एंकलेट्स मतलब पायल की जो आवाज़ थी, तब तो पायल की आवाज़ ने तुम्हारे इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तभी इसने एक वीक वॉल बनाई और वो वीक वॉल एक पुअर मैन के ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। तो हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा क्योंकि तुमने एक मर्डर किया है। तो उसने थोड़ा सोचा, फिर वो बोलती है किंग से कि मतलब हाँ मैंने वो मैं स्ट्रीट से अप एंड डाउन कर रही थी, पर उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैंने अपने कुछ गोल्ड दिए थे गोल्ड स्मिथ को कि उसकी अच्छी सी ज्वेलरी बनाने के लिए, पर वो तो बहुत आलसी इंसान है, उसने तो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाए कि अभी नहीं दूंगा, कल दूंगा, अभी दे दूंगा, ऐसे करके उसने एक्सक्यूजेस बनाए। तो इसलिए मैं उसके घर तक बहुत बार गई हूँ, तो इसलिए मैं मतलब स्ट्रीट से अप एंड डाउन कर रही थी, तो आप उसको पनिश कीजिए। किंग ने भी बोला हाँ भाई तुम भी मतलब राइट हो, हमें उसको ही पनिश करना चाहिए, हमें फाइनली रियल कल्प्रिट मिल गया है। फिर किंग को ढूंढा गया। किंग के जो ऑफिसर्स थे तो वो मतलब गोल्ड स्मिथ को ढूंढने के लिए गए। फिर गोल्ड स्मिथ ने अपनी और स्टोरी बनाई कि सर हाँ मैं एक मतलब पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ, हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने इसको मतलब बहुत सारे बहाने बनाए, ये मेरे घर तक बहुत बार आई, पर मैं इसलिए उसकी ज्वेलरी नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मतलब एक रिच फैमिली के मतलब उनके यहाँ वेडिंग थी, उनने मेरे को पहले ही ऑर्डर दे दिया था, और आप जानते हो कि रिच पर्सन्स कैसे इम्पेशेंट होते हैं।
तो इसलिए मतलब मैंने पहले उनका मतलब ज्वेलरी बनाई, क्योंकि उनके यहाँ वेडिंग भी थी और वो लोग रिच भी थे, तो इसलिए मैं इसकी मतलब नहीं दिया। तो किंग ने पूछा भाई कौन थे वो रिच मर्चेंट कि मतलब तुमने डांसिंग गर्ल के नहीं बनाए ज्वेलरी। तो उसने बोला कि मतलब वो जो मतलब रियल मर्चेंट जिस मर्चेंट के घर पे वॉल गिरी थी वो ही मर्चेंट था। तो अब वो मर्चेंट को बुलाया गया वापस। तो उन्होंने बोला तो किंग ने बोला कि तुम्हारी वजह से तुमने ज्वेलरी दी थी, तुम्हारे यहाँ वेडिंग थी, तुमने ज्वेलरी दी थी बनाने के लिए, तो इसलिए भाई वो डांसिंग गर्ल को पहले नहीं दे पाया, और डांसिंग गर्ल वहाँ पे बार बार आ जा रही थी, उसकी वजह से ब्रिकलेयर का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो अच्छी वॉल नहीं बना पाया, और वो वॉल पुअर मैन ना कि वो थीफ के ऊपर गिर गई, उसकी डेथ हो गई, तो हमें तुम्हें पनिश करना होगा। तो फिर मर्चेंट ने रिप्लाई दिया कि पर वो वेडिंग और वो ज्वेलरी तो मेरे फादर के टाइम पे हुई थी, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो मर गए हैं, तो मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। तो किंग ने थोड़ी देर अपने मिनिस्टर से बात की और फिर उन्होंने एक मतलब बोला उसको, थोड़ी देर फाइनल डिसीजन हुआ कि देखो तुमने, हाँ ये ट्रू है कि तुमने मतलब तुम्हारे फादर के टाइम पे वो वेडिंग और वो ज्वेलरी का हुआ था, तो अपन वो मर चुके हैं, अपन उनकी जगह कोई तो मतलब पनिश होना चाहिए ना। और देखो कि तुमने तो तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी मतलब ले ली है, तो तुम उनका क्राइम भी लो, तो हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तो फिर अब किंग ने ऑर्डर किया अपने मतलब ऑफिसर्स मैसेंजर्स को कि भाई तुम लोग एक न्यू स्टेक बना दो, इसको मतलब हम लोग मारेंगे अब, गुलॉटिंग। अब वो स्टेक रेडी हो गया। फिर उसके बाद जब वो मर्चेंट को मतलब उस स्टेक के होल में रखा गया तो वो बहुत मतलब थिन पड़ा, तो अब किंग उसका मतलब वो उसमें मोटा ही आदमी आ सकता, वो बहुत पतला था तो उसका वो फिट नहीं बैठ रहा था गला पूरा। तो अब किंग बहुत मतलब वरीड हो गया, सोचा था हम क्या करें। तो ही सेड दैट, उसने बोला कि मतलब हमें ना एक काम करते हैं कि हमें तो भाई किसी एक को जस्टिस देना और किसी को तो मारना ही है, तो हम मतलब उसने अपने ऑफिसर्स को बोला कि हाँ तुम लोग है ना कहीं से भी एक ढूंढ के एक फैटी पर्सन को लाओ और हम उसको ही मार देंगे और एक को जस्टिस भी मिल जाएगा, तो पूरा मतलब केस क्लियर हो जाएगा। फिर उसको ऑफिसर निकले ढूंढने कि कौन भाई फैटी है, और जैसे हमें पता है कि जो एक गुरु का डिसिपल था वो मतलब फैटी हो गया था, वो मतलब इतने मंथ से इतने महीनों से मतलब वो खा रहा था अपनी फेवरेट चीज़ें डेली, तो अब वो ऑब्वियसली फैटी तो हो ही जाएगा, तो इसलिए उसको उन लोग ने पकड़ा। तो उसने बोला कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। तो उसका ऑफिसर्स ने बोला कि हाँ भाई ये ट्रू है, भाई रॉयल ने भाई किंग ने बोल दिया है कि भाई जो भी फैट होगा उसको मतलब जो भी स्टेक में फिट हो जाएगा उसको हमें पनिश करना है, उसको हमें मारना है। तो इसलिए तुम फैटी हो, तुम मतलब उस स्टेक पे फिट हो जाओगे तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। फिर उसको अपने गुरु के वर्ड याद आए, उसके गुरु ने बोला था ना कि मतलब तुम नहीं जानते क्या ये लोग तुम्हारे साथ करेंगे आगे, ये तो फूल्स हैं। तो उससे वो वर्ड याद आए, और जब वो डेथ पे हैंग हुआ, डेथ पे मतलब वो डेथ के लिए हैंग हुआ जब वो स्टेक पे, तो उसके मतलब वो मतलब प्रे कर रहा था अपने गुरुजी से कि भाई मतलब अपने दिल में कि भाई मैं यहाँ पे ऐसे मतलब मुसीबत में मेरे को ये लोग मार रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, कैसे करके वो अपने गुरुजी को मतलब प्रे कर रहा था। और गुरुजी थे ना वो मतलब बहुत मतलब उनके पास मैजिक पावर्स थी, उनके पास मैजिक पावर थी, तो वो मतलब बहुत मतलब पास्ट का भी देख सकते थे, प्रेजेंट का भी देख सकते थे, फ्यूचर का भी देख सकते थे, बहुत दूर दूर तक देख सकते थे वो। तो वो मतलब फटाफट मतलब वो उस किंगडम में आए और उस डिसिपल को बचा लिया। फिर उन्होंने मतलब किंग के कान में विस्पर किया कि मतलब मैं तो गुरु हूँ ना, मतलब कौन मतलब बड़ा है, गुरु या डिसिपल। तो किंग ने बोला भाई ऑफ कोर्स भाई गुरु ही बड़ा होता है।
तो उसने बोला कि भाई तो देखो, गुरु बड़ा होता है तो पहले आप मेरे को रखिए ना स्टेक पे, मैं पहले मरूंगा उसके बाद मेरा डिसिपल मरेगा। तो उनने ऐसा मतलब गुरुजी ने किंग के कानों में विस्पर किया, और तब तक ये मतलब उसके शिष्य ने, डिसिपल ने सुन लिया, और वो मतलब समझ गया कि कुछ तो ही गुरुजी की चाल है, तभी वो ऐसा कह रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं, डिसिपल भी बोलने लगा कि नहीं नहीं, मैं पहले मरूंगा उसके बाद ये मरे। तो फिर गुरुजी और डिसिपल में मतलब फाइट हुई थोड़ी सी। फिर किंग मतलब एकदम बहुत पजल्ड हो गया, एकदम कंफ्यूज हो गया उनके बिहेवियर से कि भाई दोनों ही मरना चाहते हैं। तो किंग ने गुरुजी से पूछा कि भाई आप क्यों मरना चाहते हो, हमने तो वो डेसिपल को मतलब फैट मैन को बोला था कि मतलब आप मरने के लिए, क्योंकि वो फिट हो मतलब स्टेक में, इसीलिए। तो मतलब गुरु ने बोला कि मैं कि तुम मेरे से ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, बस तुम मेरे को मतलब डेथ पे चढ़ा दो, वो हैंग कर दो उस पर। तो उन्होंने बोला भाई क्यों। तो फिर किंग ने बोला कि भाई तुम एक बहुत अच्छे हो, मेरे को समझा दो। तो मतलब किंग गुरुजी ने बोला कि तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम मतलब मेरे को फर्स्ट डेथ पे डालोगे, फर्स्ट मतलब स्टेक पे चढ़ाओगे, तभी मैं डेसिपल को चढ़ाऊँ, फर्स्ट मैं ही हूँगा, तभी मैं तुम्हें बताऊँगा। तो किंग ने बोला ठीक है भाई, जो हम तुम्हारा प्रॉमिस लेते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि हम लोग पता है क्यों झगड़ा कर रहे हैं, मतलब दोनों फर्स्ट चढ़ने के लिए, क्योंकि हमें पता है, हम क्योंकि एकदम सब घूमे हैं पूरा वर्ल्ड वाइड, तो हमें पता है कि ये स्टेक एकदम न्यू है और इस पर कोई भी पहले क्रिमिनल नहीं चढ़ा अभी तक स्टेक पे। तो इसमें जो भी पहले मतलब स्टेक पे चढ़ेगा, जो पहले डेथ होगा, वो मतलब एक रिबॉर्न होगा किंग, एज अ किंग इसी कंट्री के लिए, और जो सेकंड है वो मिनिस्टर होगा। इसलिए तो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग इसलिए तो फर्स्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि फर्स्ट जो मतलब डेथ, फर्स्ट जिसकी डेथ होगी वो मतलब किंग बनेगा इसी कंट्री का वापस, और सेकेंड होगी वो मिनिस्टर बनेगा। और हम तो ऐसे मतलब सन्यासी वाली लाइफ जी रहे हैं, तो हमें तो कुछ किंग और मिनिस्टर का तो थोड़ा मतलब लाइफ एंजॉय करने दो। तो इसलिए अब तुमने प्रॉमिस किया है, तो अब तुम पहले मेरे को चढ़ाओ, किंग ने बोल दिया। किंग ने अपने मिनिस्टर से बात की, तो उसने मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मतलब है ना, हम दोनों ही मतलब गुरुजी और डिसिपल का मतलब वैसा मतलब रूप धारण करेंगे, और हम ही पहले उस पर जाके, तो हम ही मतलब हम ऐसा किंगडम किसी और को तो नहीं दे सकते ना, तो हम ही पहले मतलब मरेंगे, तभी हम ही दोबारा मतलब इस किंग और मिनिस्टर, इसी कंट्री के किंग और मिनिस्टर बनेंगे। तो किंग ने बोल दिया कि अब ये भाई ये डेथ वाला है ना, मतलब अगले दिन होगा, स्टेक पे अगले दिन चढ़ाया जाएगा किसको भी फर्स्ट। वो लोग तो जेल में थे, किंग और गुरुजी और डिसिपल, उन लोग ने मतलब ऐसा मतलब किंग और गुरुजी के मतलब ड्रेसअप किया, और वो लोग छुप गए जाके कंट्री में। फिर उन लोग ने मतलब रॉयल सर्वेंट्स को बोला कि मतलब फिर दूसरा दिन आया, फिर मतलब वो लोग हैंग हुए, उनको ढूंढा गया। फिर अब सब कंफ्यूजन में थे कि भाई ये तो किंग और मतलब मिनिस्टर ही मर गए, अब हमारी कंट्री को कौन चलाएगा। पैनिक्ड हो गई पीपल बहुत। फिर उन्हें याद आया कि भाई मतलब हम एक गुरुजी और डिसिपल भी थे, उन्होंने ही तो मतलब ये टाउन को मतलब पहले देखा भी है। तो उन लोग ने मतलब उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मतलब हमारे मतलब किंग और मिनिस्टर बन जाइए, और सब लोग भी इस बात से एग्री हुए। पर फिर उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, और मतलब सब पीपल, अदर पीपल भी हाँ कि ये बात से एग्री हुए कि हाँ भाई हमें इन लोग से ऐसा कहना चाहिए। उन लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो भाई वो डिसिपल तो बहुत ईजिली मान लिया कि वो मिनिस्टर बन जाएगा, पर गुरु जी को थोड़ा मतलब मनाना मतलब आसान नहीं था। तो भी फिर लास्ट में उन लोगों ने, पर गुरु जी ने एक मतलब कंडीशन पे ये मतलब किंगडम को रूल में लेने किया कि क्या था कि मतलब सब पहले नॉर्मली नॉर्मली जैसा कर दो पहले, कि डे को डे समझो, नाइट को नाइट समझो, और कोई भी मतलब सिंगल डुड्डू मतलब ₹1 के लिए नहीं होगा। तो भाई उन लोग भी ये मतलब ठीक है भाई हम मान लिया, और फिर वो गुरुजी और डिसिपल ही मतलब ये किंगडम को संभालने लगे। और ये सब नॉर्मली वहाँ पे चलने लगा,
कुछ भी पहले जैसा अब नहीं हुआ, बस सब नॉर्मली आराम से डे टू मतलब डे को डे ही मानने लगे, नाइट को नाइट ही मानने लगे, और कोई भी चीज़ सिर्फ एक ही डुड्डू के लिए नहीं थी, सबके अलग अलग कॉस्ट थे। और यही और एक तो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। ये किसने लिखा? कन्नड़ फोक टेल, ये फोक टेल है कन्नड़, फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। सो ये बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा। सब कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न करने की, किसने कब बोला, कौन कौन पहले किंगडम में बुलाए गए क्वेश्चन के लिए, ये सब इसमें मेन पॉइंट है याद रखने के लिए। सो thanks for watching my video. Please like, share my video and subscribe my channel. If you have any doubts, please write in the comment box. I will definitely reply. Bye bye. Stay home, stay safe.